उसका 24वां बाब और पहली आयत से। खुदावंद के पाक नाम में ये मरकूम है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। सब्बत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन जी वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। आमीन जी, जलाली आवाज हम सभी के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आशुक जिसको हम मना रहे हैं, ये हकीकत दुनिया पर आवेजा हुई। सब्बत के दिन, हफ्ते का दिन था कल जो गुजर चुका है, तो उन्होंने हुक्म के मुआफिक, हुक्म शरीयत का था कि सब्बत के दिन तुम कोई काम काज ना करना। हुक्म खुदा का था कि तुम आराम करना। आराम का दिन है, सब्बत का मतलब आराम। लेकिन हफ्ते के बाद पहले दिन वो फूटने से पहले बड़ी औरतें उठी और वो चीजें जो तैयार की गई थी, बहनों ने कुछ चीजें तैयार की थी यीशु जी के लिए, उसको पेश करने के लिए, उसके बदन के लिए, कब्र के लिए। बहनों को रात को नींद नहीं आई, तैयारी की रात थी कल, और मैं बार बार कल भी बता रहा था कि तैयारी की रात है जी। कुछ बहनें खाने की तैयारी में मसरूफ थी, कुछ कपड़ों की तैयारी में मसरूफ थी, कुछ घरों को सजाने में मसरूफ थी, कुछ शॉपिंग में मसरूफ थी, कुछ जो शॉपिंग लाई थी उनको संभालने में मसरूफ थी। मतलब कुछ चीजें भूल गई थी, उसको याद करने में मसरूफ थी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन असल में ये तैयारी यीशु को मिलने की थी। वो बहनें जिनका जिक्र लूका करता है, ये यीशु के लिए तैयार हो रही और इतनी एक्साइटेड थी, अतावली थी, बेचैन थी कि किड़े दिन चले ते नहीं सबर हो सके, दिन चढ़ते सबर नहीं हो सका। तो लिखा मुंह फूटने से पहले तड़के उठी, सवेरे ही उठी। उन्हें कहा हुण सब्बत लंघ गया, हुण चलिए, और कब्र पर चली गई। कब्र पर है, लेकिन एक बहुत जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, ये खुशखबरी, ये एजाज किनको हासिल हुआ? बहनों को। देखने का, सुनने का और सुनाने का, ये तीनों ही अमल बहनों ने किए। पहले देखा कि कब्र खाली है, इसकी गवाह भी बहनें हैं। दो शख्स बुराक पोशाक पहने, सफेद, वो फरिश्ते, उनसे सुना कि वो जी उठा है। ये एजाज भी बहनों को हासिल। और कहा जाके भाइयों को बताओ, सुनाने का एजाज भी बहनों को हासिल।
तो आज की बहन किधर है? आज की गवाह किधर है? यीशु के जी उठने की पहली गवाह, एक और पहला गवाह भी है, उसको दोपहर को देखेंगे। लेकिन जी उठने के बाद की पहली गवाह वो कौन है? कौन है जी? डरता ना रखो बहने, फीमेल, औरतें, बेटियां, क्योंकि यीशु जी की हयात तैयबा में बेटियों से बड़ी मोहब्बत थी यीशु से। और मुसन्नफ लिखता है अंजील का कि बहुत सारी मालदार औरतें यीशु की खुफिया हेल्प किया करती थी कि खिदमत का काम बढ़े, यहूदियों के डर से कि कहीं हम ना ले। ऐसा लिखा है। बहनों का बड़ा किरदार है यीशु की जिंदगी में भी, हयात तैयबा में, जब वो जमीन पर ये अपनी खिदमत का काम कर रहे थे उसमें भी और गवाही में। और बहने फिर घबराई नहीं, भाई ताले मार के बैठे हुए थे। आज भी बहुत सारे भाई चुप कर बैठे हुए और बस संडे को निकलते हैं, नारे लगाए और हफ्ते को फिर चुप गए। पूरा हफ्ता यूथ भी ऐसे ही है, खिंच के ले आंदा चर्च, पूरा हफ्ता फिर गया। या बहनें आई हैं और दिलेरी से वापस गई हैं, कहती भाइयों सुनो, वो जी उठा है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत बनाती का काम नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता, मैं बहुत सारी बारीकियों में नहीं जाता, लेकिन यहां पर जब गवाही सुना रही है पहले जी उठने वाले, और वो शागिर्द थे जो नॉमिनेट थे, जो मसाशुदा थे, जो यीशु के साथ रहे थे, जिनको यीशु ने ट्रेन किया था, यीशु ने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको खुशखबरी किसने सुनाई? किसने सुनाई? तो यहां पर क्या हो रहा है? खुशखबरी तो सुनाई जा रही है ना। तो फिर बहन यहां पर खड़ी होकर खुशखबरी नहीं सुना सकती? सुना सकती है कि नहीं? सुना सकती है। तुसी बोलो, सुना सकती है कि नहीं? सुना सकती है। सुना सकती है कि नहीं? सुना सकती है। जोर से बोलो। अब यीशु आपको कामयाब करे। बहनें खुशखबरी सुना सकती, वहां पर अगर सुना सकती है ना शागिर्दों को, तो यहाँ पर भी सुना सकती है। शाही काहिनों को, फिरके को भी सुना सकती है। कोई, मेरे ख्याल में ये मेरी साथी राय है, कोई मान, बहनें खुलडुल कर खिदमत कर सकती है, बेरोक टोक खिदमत कर सकती है, और करनी भी चाहिए। लेकिन पहले तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने रात को तैयारी की, वो तो शायद कोई ब्यूटी पार्लर है, सन के नहीं, सन मिलने नहीं पड़ता। ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट है ऐसी, क्योंकि अस्तर पूरा साल तैयार हुई, ते सदरक मिसक ते बदल जो 3 साल तैयार हुए, तो फिर बादशाह के सामने पेश किए गए है। ऐसी खुदावन नहीं तैयार होना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन खास इवेंट्स से, खास मौके पे खुदावन नहीं तैयार होना, ऐ तैयारी खुदावन लिए सीधे नहीं तैयार होना, इसके साथ तैयार होना है। ब्यूटी पार्लर ये है हमारा, हमारी सूरत से ज्यादा सीरत की जरूरत है खुदावन को। लेकिन जिस्म और रूह इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दोनों मुखालिफ है एक दूसरे के। रूह कहता है कि इसकी खूबसूरती चाहिए, और जिस्म कहता है कि पॉलर वाली चाहिए। हम पॉलर पे, बहनों की बात करो, पॉलर पे हम मंथली
कोई जे कोई है जे तो दे दो, ये भी खरीदना है हमने। ये हमारी कहते खूबसूरती का, इसको क्या कहते हैं, मेकअप है, नहीं इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, सामान कहना शाबाश। ये हमारी सीरत को खूबसूरत बनाता है। और बहनें खुलडुल कर खिदमत कर सकती हैं दलेरी के साथ। वो तड़के ही उठी, जैसे आज उठी। नाश्ता कितने बजे करते हैं? अमूमन नाश्ता कितने बजे करते हैं? 9 बजे। अच्छा, मेरे पर गिरेनिया पड़ा 9 बजे करते हैं। कुछ 4 साढ़े 4 4 साढ़े 4 नाश्ता। लेकिन आज मजा आया कि नाश्ते से पहले ये नाश्ता हो। आज के मसीह घरानों में एवरी डे हर रोज ऐसा ही हो कि पार्सल ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। 3 ਵਜੇ ਚਰਚ ਖੋਲਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਪਾਰਸਲ ਤੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਣ ਯਾਰ ਕਲੀਸਿਆ खुदावंद के निधि दे देती है। खुदावंद आखे जलाली कलीसिया इन्ना ही तो उठना है, इन्ना ही तो मेरा इस्तकबाल करना है, यही तो मैं तैयार करन दिया सा। जे पादरी आखी जाए 10 बजे आना जे, तुर जाने केड़ी अग लगी, तुर जाने केड़ी अग लगी। चर्च अग से नहीं ना लगती, चर्च अग बजाउंदा। भैन अज भी जरूरत है बेदार। तो मैं समझना जेड़े घर च भैन बेदार है वो एक नहीं पूरा घराना ही बेदार। मेरे तजर्बे च गल जिस घर च भाव बेदार है ना, भाई बेदार है, मेरा भरा बेदार है, सिर्फ एक बंदा बेदार। जिते भैन बेदार है उसे पूरी फैमिली बेदार। ठीक है जी। कुछ दुनियावी मिसाल से मैं वो किसी ने आख्या कि मैनू एक पढ़ी लिखी मां दे दो, मैं तुहानू पढ़िया लिखा घराना ते पढ़ी लिखी कौम दे दूं। मतलब एक पढ़ी लिखी औरत, एक पढ़िया लिखा घराना, एक पढ़िया लिखा मर्द, एक पढ़िया लिखा मर्द ही बस। वो दूजे लिए टाइम को भावें रूहानी है तो भावें जिस्मानी, वो तालीम अपने तक ही महदूद रख। वो कोशिश करता मेरे को ही रहे ताकि जिथे 4 बंदे पैन मैं कह अच्छा ਇਹਦਾ जरा चौथा सुर ते दसो। मेरे उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। उस्ताद ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠੇਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੰਡ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ताकि ये दूसरे को भी चलाए। कलीसिया तरक्की साडा जागना मेरे लिए, मेरे घराने लिए, मेरी नस्ल लिए बाइस से बरकत होगी। इत्थे बह के अज कोशिश करिए कि असीं खुदावंद नाश्ते तो पहले जो नाश्ता किया तो मैं वादा भी करना कि मैं तेरे नाल चलांगा। तुसीं आप ही वादा कर सकते हो कि जिहड़ा वादा तुसीं करो वो बाइबल की जी तारीख पहला महीना है, इस साल का पहला महीना है। बाइबल का साल इतों शुरू होता है, ईद फसा तो। ठीक है, साल में ये महीनों में तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। इस नवे साल दे विच, रूहानी नवे साल दे विच वादा कर लो कि ये नवा साल मेरे लिए बरकतां वाला, मेरे लिए तब्दीली वाला, मेरे लिए सरफराजी वाला, मेरे लिए तड़के उठन वाला, मेरे लिए सुबह यीशु नाल मुलाकात करने वाला, मेरे लिए यीशु कोल जाण वाला, मैं सफर करके यीशु नूं लभण वाला बन।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਦੌੜੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ, ਤਾਲੇ ਛਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ। आमीन। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ, यीशु ने जब आना है, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ, यीशु ने जब आना है, ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ यीशु वाले, ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀਆਂ, यीशु वाले, ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀਆਂ, यीशु वाले। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਏ, हंस हंस के, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਏ, हंस हंस के, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, यीशु वाले, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ। यीशु वाले। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀਆਂ? ਤੜਕੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਵਸ਼ ਰੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਨ ਮਸੀਹ ਦੀਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।